नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो में। क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब कब कॉन्वेक्स होता है और कब कब स्ट्रेट लाइन होता है और ये कैसे बनता है, हम इसको समझने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कर्व प्लॉट करा जाएगा जिसकी शेप दोस्तों होगी कॉन्वेक्स। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं इसको हम लोग। आपके सामने हमने क्या लिया, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे पास गुड एक्स है, गुड वाई है, एमओसी एमआरटी। ये हमारा बेसिक टेबल है, आपको इतना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको आगे की अजम्पशन के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाइए अपनी और उसके अंदर सारी वीडियोज़ हैं हमारे पास चैप्टर 1 की, उसको देख लीजिए, जल्द से जल्द देख लीजिए ताकि आप उसको अच्छे समझ पाएँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा एमओसी। एमओसी देखिए कॉन्वेक्स के लिए डिक्रीजिंग होता है। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन आपको नंबर लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे 4 नंबर लूँगा ताकि हम आसानी से टेबल को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे मैं एजम्पशन ले रहा हूँ एमओसी की, लेट एमओसी बी। एमओसी की एजम्पशन ली गई है। एमओसी की वैल्यू हमारे पास है 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 1। ये मेरे पास एमओसी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले इस एमओसी का जो मैंने एजम्पशन लिया, इसका एमओसी का टोटल कर लिया। एमओसी का टोटल आ गया 4 + 3 + 2 + 1 आ गया दोस्तों 10। हमारे पास 10 आ चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था, या इस बात को ध्यान रख के चलें कि आपको यहाँ पर 2 गुड्स दिख रहे हैं एक्स और वाई। इनमें से एक गुड आपको सेक्रीफाइस करना और एक गुड आपको गेन करना है। जो सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं आप, जो भी गुड आप सेक्रीफाइस करेंगे वो आप वाई ले रहे हैं यहाँ पर, और जो आप गेन करेंगे वो आप एक्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस पे वो वाला गुड आता है जो सेक्रीफाइस होता है और एक्स एक्सिस पे वो वाला गुड आता है जो गेन होता है। तो हमने उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर ले लिया कि गुड वाई हम सेक्रीफाइस करेंगे और गुड एक्स हम लोग गेन करेंगे। जो भी गुड हम लोग सेक्रीफाइस करने वाले हैं उसमें हम इसका टोटल लिख देंगे। हमारे पास इसका टोटल है दोस्तों 10, मैंने यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है। एक्स मेरे पास हो गया 0। मैंने सारे रिसोर्सेज फिलहाल y की तरफ शिफ्ट करे। x मैंने कुछ नहीं बनाया, सब का सब क्या बना लिया y। अब क्योंकि मेरी एमओसी गिर रही है, अब मेरे को कुछ नहीं, इस एमओसी को सेक्रीफाइस करना है गुड y में से। सबसे पहले 10 में से 4 सेक्रीफाइस हुए, बचेंगे कितने 6। 4 जा चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास 3 सेक्रीफाइस हुए, 6 में 3 गए, 3 जा चुका है। अगला सेक्रीफाइस हमारा होगा दोस्तों 2 का, क्योंकि अगला नंबर हमारे पास 2 है। 3 में से 2 गए, हमारे पास बचा 1 और 1 में से 1 चला गया दोस्तों, हमारे पास बचा कितना 0। ये हमारे पास गुड वाई आ गया। पहले 4 सेक्रीफाइस, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। एक्स कितना गेन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप कम से कम एक गुड तो गेन करेंगे, डेट इज फॉर श्योर। तो आप एक ही गुड गेन करते हैं। 0 था, आपने एक गुड गेन करा। यहाँ 4 सेक्रीफाइस करे लेकिन गेन हुआ 1, तो हो गया हमारे पास 1। फिर 3 सेक्रीफाइस करने पर गेन हुआ एक और, 1 + 1 कितना हो गया 2। फिर एक और हमने यहाँ पर गेन करा, हमारे पास हो गया 3, और फिर एक और गेन करा, हमारे पास हो गया 4। जब तक ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाते तब तक आप गेन करते रहिए। यहाँ पे हमारे पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं A B C D E। अब मैं एमओसी की बात हो रहा है। एमओसी दोस्तों हमारे पास आता है कि हमने कितना सेक्रीफाइस करा है। देखिए अगर ध्यान से, सेक्रीफाइस करा है गुड वाई को। सबसे पहले कोई सेक्रीफाइस नहीं है, हमने डैश लगा दिया। फिर सेक्रीफाइस है कितने का, 4 का, हमने यहाँ लिख दिया 4। फिर हमने सेक्रीफाइस करा 3 का, हमने लिख दिया 3। फिर हमने सेक्रीफाइस करा 2 का, हमने लिख दिया 2। और फाइनली हमने सेक्रीफाइस करा 1 का, हमने लिख दिया यहाँ पे 1। एमआरटी की बात करें तो एमआरटी रेशो होती है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन। कितना सेक्रीफाइस करो कितना गेन करा, इसकी रेशो को कहा जाता है एमआरटी। एमआरटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले कुछ नहीं है एमआरटी, उसके बाद हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस 4 करा और गेन करा है 1, तो एमआरटी आ गई 4:1। फिर सेक्रीफाइस करा है 3 और यहाँ पे गेन अगर आप ध्यान से देखें फिर करा है 1, तो रेशो आ गई 3:1। फिर अगली बार हमने सेक्रीफाइस करा है 2 और गेन करा है 1, तो रेशो आ गई हमारे पास 2:1। फिर हमने सेक्रीफाइस करा 1 का और गेन भी करा है 1 का, तो रेशो आ गई 1:1। यह है दोस्तों हमारे पास एमआरटी। ये हमारा एक फुल फ्लेज टेबल है जिसके थ्रू मैं पीपीसी को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं कॉन्वेक्स वाले केस में। कॉन्वेक्स वाला केस मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मेरी एमओसी या एमआरटी डिक्रीज हो रही है, और जब जब एमओसी एमआरटी डिक्रीज होती है तब तब शेप आती है कॉन्वेक्स। इस बात का ध्यान रख के चलें। चलिए इस बात को प्रूफ करके चलते हैं कि इसकी शेप सच में कॉन्वेक्स आएगी। बात तो भी यकीन नहीं करेंगे, प्रूफ पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास गुड एक्स 0 और वाई 10
यहाँ पर हमने इसको प्लॉट करा। यहाँ हमारे पास जो ग्राफ है उसमें हमारे पास गुड वाई है, यहाँ पे वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर गुड एक्स है, ये आपको मैंने बताया। यहाँ पे 1 2 3 4 क्योंकि एक्स हमारा 1 2 3 4 है, जबकि वाई हमारे पास 10 6 3 1 0 है। मैंने 2 2 का गैप लिया, जो भी गैप लिया जाएगा वो सेम ही मेंटेन करना पड़ेगा, आप गैप को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं 1 1 का गैप लेता दोस्तों तो काफ़ी लंबा बन जाता, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। 1 1 का गैप लेके देना चाहें तो 1 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा हमारे पास एक्स जब 1 है तो वाई है 6, 1 पे 6। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेटली इसको प्रेजेंट कर पाऊँ। हल्का फुल्का अगर ये इधर उधर हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आप लोग जब इसको ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करिए, बहुत ही अच्छे से बनेगा ये वाला। उसके बाद हमारे पास 2 पर 3, ये दोस्तों हमारे पास 2 है और 3 आएगा यहाँ इनके बीच में, तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर दोस्तों 3 पर 1, यहाँ 2 है इसके बीच में, यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ। और लास्ट है दोस्तों हमारा 4 पे 0, ये हमारे पास आ गया 4 पे 0। आपके सामने इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक एक करके, और ये जो शेप आपके सामने है शानदार शेप, इसी का नाम है दोस्तों कॉन्वेक्स। तो टेबल जो कह रही है और जो ग्राफ कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल इसी का नाम है दोस्तों कॉन्वेक्स। इस कंडीशन में हमारा पीपीसी जो है वो कॉन्वेक्स है। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि पीपीसी कब कब कॉन्वेक्स होता है या पीपीसी कॉन्वेक्स क्यों होता है। पीपीसी कॉन्वेक्स होने का रीजन आप लोग जानते हैं कि जब जब मेरी एमओसी गिरती है तब तब पीपीसी कॉन्वेक्स होगा। अब ये एमओसी गिरती क्यों है, क्यों गिरती है एमओसी, इसका रीजन आपको यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजन में कुछ ऐसा बताया गया, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब जब मेरी एमओसी एमआरटी गिरती है तब तक हमारी पीपीसी शेप होती है कॉन्वेक्स। एमआरटी का गिरना इस बात को प्रूफ करता है, एमआरटी का गिरना इस बात को प्रूफ करता है। क्या बात प्रूफ कर रहा है, आपके सामने एमआरटी गिर रही है, मैं दिखा देता हूँ। 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 गिर रही है। इसके गिरने का मतलब है कि पहले मैंने 4 गुड सेक्रीफाइस करे और 1 गेन हुआ, फिर मैंने 3 सेक्रीफाइस करे 1 गेन हुआ, 2 सेक्रीफाइस करे 1 गेन हुआ और 1 सेक्रीफाइस करे 1 गेन हुआ। इसका मतलब है कि हर बार दूसरे वाले गुड को गेन करने के लिए मैं पहले वाला गुड कम से कम सेक्रीफाइस करूं। पहले मैंने 4 सेक्रीफाइस करके 1 गेन करा, फिर 3 के बदले में 1 मिला, 2 के बदले में 1 मिला और फिर फाइनली 1 के बदले में 1 मिला। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग है वो कम होती जा रही है, जबकि गेनिंग वाला अमाउंट हमारा सेम ही है। कम सैक्रिफाइस करने पर भी मुझे उतना ही रिटर्न मिल रहा है। इसका रीजन है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पे मेरे रिटर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, लागत कम, सैक्रिफाइस कम, जबकि गेन मेरा फाइनली या जो कंपैरेटिवली है वो अभी भी उतना ही है। पहले 4 के बदले में 1, फिर 3 के बदले में 1, फिर 2 के बदले में 1 और फिर 1 के बदले में 1। इसका मतलब है कि मेरी सैक्रिफाइसिंग कम होती जा रही है, मैं कम से कम लागत में उतना ही बेनिफिट पा रहा हूं। बेसिकली मैं कम सैक्रिफाइस करके उतना ही गेन कर पा रहा हूं। इसको कहा जाता है दोस्तों लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा गेन करना, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है।